आज है 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए 2500 मासिक और 500 रुपए में गैस सिलेंडर का ऐलान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा कि महिलाओं को अब 2500 रुपए प्रति माह और 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए बताया कि पूर्व सरकार के छोड़े गए हजारों करोड़ रुपए का भुगतान अब उनकी सरकार कर रही है। सीएम ने 100 अटल कैंटीन बनाने, दिव्यांगों को 6000 रुपए आर्थिक सहायता देने और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को तुरंत लागू करने की जानकारी दी। दिल्ली सरकार सख्त, निजी स्कूल को फीस समिति गठित करने का 10 दिन का मौका। दिल्ली हाईकोर्ट में निजी स्कूल में फीस वृद्धि को लेकर अहम सुनवाई हुई। अदालत ने दिल्ली सरकार के कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया और स्कूल को स्कूल स्तर की फीस नियामक समिति गठित करने के लिए 20 जनवरी तक का समय दिया। पहले ये समय 10 जनवरी था। दिल्ली सरकार का बजट अपडेट। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित बजट पेश किया है। सरकार ने कुल 1 लाख करोड़ का बजट रखा, जिसमें पूंजीगत व्यय को 30,247 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। मेट्रो और डीटीसी के लिए फंड बढ़ाया। सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सब्सिडी पर विशेष ध्यान दिया गया। एसएसपी ने जारी किया 2026 का परीक्षा कैलेंडर। 12 बड़ी भर्तियों की तारीखें तय। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2026 का अपडेटेड परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर, एमटीएस, हवलदार, सीपीओ और जीडी कांस्टेबल समेत 12 बड़ी भर्तियों की संभावित अधिसूचना और परीक्षा तिथियां शामिल हैं। अबॉर्शन पर महिला का अधिकार सर्वोपरि, हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अबॉर्शन को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भपात के लिए महिला को पति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। 14 हफ्ते के गर्भपात के मामले में महिला को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके अपने शरीर पर अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इसे मानसिक आघात बढ़ाने वाला कदम बताया। पानी की बर्बादी पर सरकार सख्त, पुरानी पाइपलाइन बदलने की तैयारी। दिल्ली में जल संकट और दूषित पानी की समस्या को लेकर सरकार ने विधानसभा में बड़ा खुलासा किया। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि जर्जर पाइपलाइन के कारण राजधानी में करीब 55% पानी बर्बाद हो रहा है। उन्होंने इसे पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा बताया। कड़ाके की ठंड में बारिश ने बढ़ाई दिल्ली एनसीआर के लोगों की परेशानी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच शुक्रवार सुबह से हो रही हल्की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ऑफिस जाने वाले लोग खासी परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया और तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी। एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार का सख्त रुख। एयर प्यूरिफायर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरिफायर पर लगने वाले जीएसटी को केंद्र सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। केंद्र के हलफनामे में कहा गया कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है और टैक्स दर तय करने का अधिकार केवल उसी के पास है। अदालत इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकती है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जीएसटी दर बदलने या परिषद को निर्देश देने की कोशिश करता है तो ये संवैधानिक व्यवस्था में दखल होगा। प्रदूषण की मार, टॉप 10 में 8 एनसीआर शहर, हालात चिंताजनक। एक नई रिपोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर तस्वीर सामने रखी। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार पिछले साल देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 एनसीआर के रहे। पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों स्तर मानकों से कई गुना अधिक पाए गए। दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा सबसे अधिक प्रभावित शहरों में शामिल हैं। दिल्ली के 56 इलाकों में शुरू हुई बॉक्स पार्किंग, जाम से मिलेगी राहत। राजधानी दिल्ली में सड़कों को जाम और अव्यवस्थित पार्किंग से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पहल पर दिल्ली पुलिस ने 56 व्यस्त इलाकों में बॉक्स पार्किंग व्यवस्था लागू की। इसमें करीब 3000 वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क करने की सुविधा मिलेगी। चांदनी चौक, कमला नगर, रोहिणी और गांधीनगर जैसे क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली विधानसभा 5वें दिन विधायक उठाएंगे क्षेत्रीय समस्याएं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वर्ष 2025-26 के लिए रिवाइज्ड बजट प्रस्तुत करेंगी। सदन में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें दिल्ली विनियोजन विधेयक, दिल्ली जनविश्वास विधेयक और दिल्ली दुकान व प्रतिष्ठा संशोधन विधेयक शामिल हैं।
दिल्ली विधानसभा में आप और भाजपा के बीच हंगामा, प्रदूषण चर्चा बाधित। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामा लगातार जारी है। विधायी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता विपक्ष ने सिख गुरुओं का अपमान किया, उन्हें सजा होनी चाहिए। विपक्ष सदन में विकास और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा रोक रहा है। प्रदूषण पर चर्चा के दौरान आप विधायकों ने हंगामा किया, 3 को मार्शल आउट किया और अन्य वॉकआउट कर गए। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में बड़ा अपडेट, 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चिन्हित। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में 10 इन्फ्लुएंसर की पहचान की गई, जिनमें 4 नाम सामने आए। पुलिस सूत्रों के अनुसार खालिद मालिक, सईद उमर अली, एमन रिजवी और सलमान खान पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। नशा मुक्त समाज के लिए युवाओं को जागरूक करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी। राजधानी दिल्ली में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल प्रशासनिक ही नहीं, सामाजिक भी होती है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना उनकी अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समाज को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है कि युवा नशा और अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें। अमित शाह ने लॉन्च किया राष्ट्रीय आईईडी डेटा सिस्टम, आतंकवाद से लड़ाई होगी मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। ये सिस्टम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित किया गया है, जहां एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आईईडी से जुड़े डेटा को एकत्र, विश्लेषण और साझा करेगा। अमित शाह ने कहा कि इससे विभिन्न एजेंसीज के बीच समन्वय बेहतर होगा और सही समय पर सही जानकारी मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता और विकास में बाधा का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम रेखा गुप्ता ने भावुक अंदाज में विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री के 24 घंटे काम करने को विपक्ष स्वीकार नहीं करता और लगातार उनका अपमान करता है। सीएम ने अपनी सरकार के 11 महीने के कार्यों का विवरण देते हुए बताया कि अब तक 45 वायदे पूरे किए गए, सार्वजनिक परिवहन में 100% इलेक्ट्रिक वाहन लागू हुए, अटल कैंटीन से सस्ता भोजन उपलब्ध कराया गया, 238 आरोग्य मंदिर खोले गए और महिलाओं को 2500 और गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। दिल्ली में पानी आपूर्ति बाधित और फायर सर्विस में निजीकरण की तैयारी जारी। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार ख्याला क्षेत्र में 900 mm पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन कार्य के कारण सुबह पानी नहीं आएगा या कम दबाव में मिलेगा। नारायणा, राजौरी गार्डन, तिलक नगर सहित अन्य इलाके प्रभावित होंगे। लोग पानी पहले से स्टोर करें और जरूरत पड़ने पर 1916 पर टैंकर सेवा का उपयोग करें। एमसीडी में आप पार्षदों का धरना, महिला आयोग नियुक्ति मामले की सुनवाई टली। दिल्ली नगर निगम में मेयर राजा इकबाल सिंह की टिप्पणी पर आपकी महिला पार्षदों ने मेयर ऑफिस के बाहर धरना दिया। बैठक में हंगामा बढ़ता देख मेयर ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। मेयर का आरोप है कि आपने अवैध पार्किंग पर चर्चा रोकने के लिए व्यवधान उत्पन्न किया। वहीं दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले की सुनवाई भी टल गई। गाजियाबाद में सड़क हादसों के लिए 10 ब्लैक स्पॉट चिन्हित, निजी अस्पतालों में मिलेगा फ्री इलाज। गाजियाबाद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासन ने 10 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए। इन स्थानों के पास 10 निजी अस्पतालों को नामित किया गया। अब 102 और 108 एम्बुलेंस घायलों को सीधे इन अस्पतालों में ले जाएगी, जहां 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों को 12 और 13 जनवरी को प्रशिक्षण देगा। गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के पहले 60 मिनट में सही इलाज उपलब्ध होने पर मौत या स्थायी विकलांगता का खतरा काफी कम हो जाता है। दिल्ली में जाम से राहत की तैयारी, 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर प्रस्तावित। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की। नए सर्वे के आधार पर राजधानी में सबसे अधिक बाहरी वाहनों की एंट्री वाले इलाकों की पहचान की गई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को जाम फ्री बनाने के लिए मुनक नहर से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का प्रस्ताव है। शॉर्ट वीडियो से मिलेगी राहत, यूट्यूब सर्च फिल्टर में हुआ बड़ा अपडेट। यूट्यूब ने अपने वेब और मोबाइल ऐप में सर्च फिल्टर को अपडेट कर दिया है। अब टाइप कैटेगरी में अलग से शॉर्ट्स फिल्टर जोड़ा गया है, जिससे यूजर ये चुन सकते हैं कि उन्हें सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखने हैं या लॉन्ग वीडियो। पहले दोनों तरह के वीडियो एक साथ दिखते थे, जिससे सही कंटेंट ढूंढने में परेशानी होती थी।
फरवरी के आखिरी सप्ताह में 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम हो सकता है घोषित। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में फरवरी के आखिर में चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है। भाजपा असम में सत्ता बचाने और बंगाल व तमिलनाडु में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। केरल में सत्ताधारी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच मुकाबला इस बार भाजपा को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश है। 2021 के अनुभव के आधार पर चुनाव विभिन्न चरणों में होंगी। दिल्ली में पालतू जानवरों का लाइसेंस डेटा अब सार्वजनिक होगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी को सलाह दी कि वे लाइसेंस प्राप्त पालतू जानवरों का ब्यौरा सार्वजनिक करें। आयोग ने कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन जानकारी अव्यवस्थित और नागरिक केंद्रित नहीं है। नई व्यवस्था में वार्ड या इलाकेवार खोजने योग्य सूची में लाइसेंस धारकों के नाम और कॉलोनी का ब्यौरा शामिल होगा। दिल्ली में शुरू हुआ मकर संक्रांति फेस्टिवल और हुड्डा पार्टी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से मकर संक्रांति फेस्टिवल और हुड्डा पार्टी का आयोजन शुरू हो गया। प्रसिद्ध कलाकार भरत जाधव ने उद्घाटन किया और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। रेजिडेंट कमिश्नर आर विमला ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से महाराष्ट्र की कला, परंपरा और खासकर हुड्डा संस्कृति को देश भर में फैलाना लक्ष्य है। 11 जनवरी तक चलने वाले फेस्टिवल में सोलापुर, ठाणे, पुणे और नासिक के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 16 स्टॉल्स लगाए हैं। नई दिल्ली में 53वां विश्व पुस्तक मेला, सभी एक्टिविटी होंगी निःशुल्क। नई दिल्ली में 10 जनवरी से 18 जनवरी तक 53वां विश्व पुस्तक मेला आयोजित होगा। प्रगति मैदान में 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशकों के 3000 स्टॉल लगेंगे। इस 9 दिवसीय मेले में 600 से अधिक आयोजन होंगे। 1000 से ज्यादा वक्ता अपने विचार साझा करेंगे। इस बार थीम पवेलियन भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और प्रज्ञा 75 पर केंद्रित है। प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।